दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। कल मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर घूमने के लिए गया था। जब मैं सुबह आज वापस आया तो मैंने देखा कि दिल्ली के सारे बॉर्डर जो है वो सील कर दिए गए। कंक्रीट की दीवार और कांटेदार कहीं ना कहीं उस पर रेलिंग ऊपर लगा दी गई है और बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, गाजीपुर बॉर्डर को, जो रास्ता मेरे बुलंदशहर की तरफ जाता है। मैंने पुलिस वालों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये रास्ते क्यों बंद किए गए हैं, तो पुलिस वालों का सीधा सा जवाब था कि किसानों ने हुंकार भरी है कि वो दिल्ली में डेरा डालेंगे पिछली बार की तरह। तो मुझे लगा, क्या किसान इस देश के निवासी नहीं हैं? जो किसान रात को -2 डिग्री पारे में खड़े होकर के फसल में पानी लगाता है, जो किसान इस देश को अन्न खिलाता है, जो किसान फसल पैदा करते वक्त ये नहीं सोचता है कि जो फसल मैं पैदा कर रहा हूँ इसको मेरे बच्चे खाएंगे या प्रधानमंत्री या मंत्रियों के बच्चे या उद्योगपतियों के बच्चे खाएंगे, वो तमाम देश को खाना खिलाता है, आज उस किसान को दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं है। आखिरकार किसान आ क्यों रहे? किसान वही पुरानी मांग जो राकेश टिकैत के नेतृत्व में पिछली बार देश भर में 13 महीने तक जो आंदोलन चला था दिल्ली के बॉर्डर पर, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, 13 महीने तक किसान वहाँ बैठे रहते और 1000 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए थे। उसके बाद किसानों के मांग को सरकार ने मांगा था और 3 जो कृषि कानून थे उनको वापस लिया था। किसान दोबारा से इस प्रकार से आ रहे हैं कि किसानों का कहना है कि जो सरकार ने वादा उस समय हमसे किया था कि हम MSP लाएंगे और जो वादे किए थे वो सरकार उन वादों से मुकर गई है और अब वो MSP पर गारंटी और अन्य बातों को लेकर के वो दिल्ली का कूच कर रहे हैं। लेकिन सरकार है कि वो उनको दिल्ली में घुसने की इजाज़त नहीं दे रही है और तो और वो बॉर्डर पर धरना देने की भी इजाज़त नहीं दे रही है। इसी के चलते दिल्ली के बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर मुझे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इसलिए याद आ रही है। आप कहेंगे कि मैं उसको क्यों शामिल कर रहा हूँ? वो इसलिए याद आ रही है कि राहुल गांधी के द्वारा चलाए गए भारत जोड़ो यात्रा के 5 नियम जो मैंने पिछली बार वीडियो में बताए थे, युवा राहुल गांधी द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 न्याय, उन 5 न्यायों में एक न्याय किसान न्याय भी है। 5 न्याय कौन से वो आप तमाम साथी जानते हैं, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। जब देश की राजधानी दिल्ली के रास्ते किसान के लिए बंद कर दिए जाते हों तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिए गए दूसरे नंबर पर किसान न्याय की बात यहाँ करनी जरूरी हो जाती है। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि किसान न्याय क्यों और कैसे, और राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर जो मेरा विश्लेषण है वो क्या कहता है। 70% भारत गाँव में बसता है और गांव में रहने वाले तमाम लोगों की रोजी रोटी, उनका रोजगार, उनका जो गुजारा है वो कृषि के ऊपर डिपेंड है। तो जब भी कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, उनकी समस्या क्या है वो मैं आपको साथ साझा कर लेता हूँ। मुख्य मुद्दे किसानों के क्या हैं? किसान आत्महत्या करता है, क्यों करता है? MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान पर कर्जा बढ़ा है और कृषि क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है, जिसको लेकर के किसान नाराज हैं। और ये सारे मुद्दे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दूसरे नंबर के न्याय पर रखे गए। बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन दोगुनी तो छोड़िए, उनकी आय जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। उनको उनकी MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो नहीं मिल रहा है और 30 किसान प्रतिदिन आत्महत्या जो है वो कर रहे हैं। MSP जिसका मैंने जिक्र भी किया, महंगी खाद, महंगे बीज, महंगी सिंचाई, महंगी बिजली के कारण आसमान छूती कृषि की लागत के बीच किसान MSP तक के लिए संघर्ष कर रहा है। बिना उचित MSP के किसान को प्रति कुंटल गेहूं पर 200 रुपये और धान पर 680 रुपये का नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। देश में किसानों पर 2014 की तुलना में वर्तमान समय में 60% कर्जा जो है वो बढ़ा है और सरकार ना तो उनके कर्जे को पटाने का कोई रास्ता बता रही है और ना ही उनके कर्जे को माफ़ कर रही है। दूसरी तरफ सरकार वहीं 7.5 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का दूसरी तरफ माफ़ कर चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि किसान उद्योगपतियों में कितना फ़र्क है। सरकार किसानों के साथ नहीं है, सरकार उद्योगपति मित्रों के साथ है। जो तीसरा प्रमुख मुद्दा है वो है कृषि क्षेत्र की अनदेखी। कृषि क्षेत्र की अनदेखी किस प्रकार से सरकार में बड़ी है और राहुल गांधी उस बात को बार बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं। PM किसान ऐप को 2019 में लॉन्च किया गया था, जो भूमि मालिकों को लगभग 6000 रुपये देता है। लेकिन आज 40% लोग ऐसे भी हैं जो पट्टे पर या बटाई पर भूमि करते हैं, तो इसका लाभ उन बटाई पर भूमि करने वाले लोगों को नहीं मिलता है। सरकार कहीं ना कहीं कृषि
क्षेत्र में काम करने वाले उन लोगों की भी अनदेखी करती है। 1.44 लाख करोड़ रुपए पिछले साल कृषि बजट के लिए दिया गया था, जो लगभग 1.4 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इस बार उसको बढ़ा करके 1.47 कर दिया गया है, जो लगभग पिछली तुलना में लगभग 1.5 बढ़ाया गया अधिक है। ना तो इससे महंगाई कवर होगी और ना ही किसानों का घाटा कवर होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 14,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य लाभार्थी निजी कंपनियां ही हैं, जो किसानों को लाभ नहीं मिलता है। फसल बीमा योजना के किसानों के हिस्से के लिए 2700 करोड़ रुपए रोकने वाली निजी कंपनियां खुद 4,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के तहत पैसा आवंटित किया गया था, उसका लाभ भी किसानों को नहीं मिल रहा है और वो कहीं ना कहीं जा रहा है सीधा सीधा बीमा कंपनियों की गोद में।